हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक घर में जाने के बाद सीधा डोर को बंद करने वाला था, पर तंग जल्दबाजी में डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है। तब जंकुक गुस्से से तंग की जैकेट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है तंग डरते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंकुक गुस्से से कहता है, क्या चाहते हो तुम मेरी लाइफ में और तुम क्या क्या करोगे, बोलो। तब तंग घबराते हुए कहते, मैं ऑलरेडी प्लान कर लिया हो, अब तुम इस तरह से मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते हो, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा, तुम्हें और यहाँ पर अपार्टमेंट में नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें मनी पे करना नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे भी एक रूम पा जाएंगे, मतलब एक घर पा जाएंगे जहाँ पर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। अब तुम सच में अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। और ये कहकर तंग सोलो सोलो जंकुक की तरफ देखता है, पर जंकुक की बॉडी को देखकर तंग की नज़र जंकुक की बॉडी की तरफ ही अटक जाता है। तब जंकुक इसे नोटिस करता है और वो तुरंत जल्दबाजी में झुकते हुए तंग की जैकेट को फिर से उठा लेता है। तब तंग की नज़र जंकुक के आइस की तरफ जाता है और वो और भी ज़्यादा अपने लास्ट भरी आइस के साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक जल्दबाजी में लेदर जैकेट को उठाते हुए खुद को कवर कर लेता है और तंग को कहते हैं, मैं तुम्हें इस बार लास्ट टाइम हेल्प कर रही हूँ और अगर यहाँ पर कोई भी गलतियाँ हुआ तो फिर मैं तुम्हें किक मार दूंगी, और याद रखना मैं तुम्हारे सीधा प्राइवेट पार्ट पर किक मारूंगी ताकि तुम्हारी और फ्यूचर ही ना रहे। तब तंग तुरंत अपनी प्राइवेट पार्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं, तुम हर वक्त में मेरी प्राइवेट पार्ट को क्यों लेकर आते हो, तुम मेरी फ्यूचर को क्यों खराब करना चाहते हो, तुम क्यों मेरी मिलियन ऑफ चाइल्ड को मारना चाहते हो, मुझे बोलो। वो लोग तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, यहाँ तक तो उन लोगों को मैं खुद तक नहीं देखा हो और तुम इस तरह से बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और कल की रेडी रहो, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्प बनाऊंगी, मैं जल्द ही तुम्हारी मिसेस किम बनूंगी, राइट, और उसके बाद मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरह से हेल्प बनाती हूँ। तब ये सुनकर तुम निशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके ओके ओके, जैसे तुम चाहते हो, मैं आज के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। तब जंकुक कहते, तुम भी यहाँ पर आधा रेंट पे करते हो तो फिर हिसाब के साथ एक घर तुम्हारा भी आधा है। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद तंग जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ चला जाता है। पहले तो थोड़ा सा हॉट फील कर रहा था और सेकेंड जंकुक की बातों से उसे डर लगने लगा था। फिर वो रूम में जाने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर सो जाता है और तंग और जंकुक जैसा प्लान किया था वो लोग उसी हिसाब से चल रहा था। जंकुक और तंग उसके पेरेंट्स के घर के सामने खड़ा हुआ था। तब जंकुक तंग को अपनी कोल फर्स्ट में क्या था, डोरबेल बजाओगे या तो मैं बजाऊँ और उसके बाद मैं सबके सामने तुम्हें किस करते रहूँ। तब तंग की माइंड अचानक से कहता है, हाँ करते रहो, ऐसे भी कौन रोक रहा है। फिर तंग कहता है, नहीं मैं डोरबेल बजाती हूँ, और ये कहकर वो जल्दी से डोरबेल को बजाने लगता है। तब मिसेस किम डोर को ओपन कर देता है। वो तंग और जंकुक को एक साथ देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ है। तब तंग, तुम कल घर क्यों वापस नहीं आए थे। तब तुरंत तंग कहते हैं, मैं जंकुक के घर में गया था। तब तंग की मॉम कहते हैं, ओके जेसिका को लेकर अंदर आओ। तब तंग कहते हैं, मॉम असल में हम दोनों शादी कर लिए हैं। तब ये सुनकर तंग की मॉम शॉक हो जाता है और गुस्से से कहते, क्या बकवास कर रही हो, हम लोग तुम दोनों की शादी की कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे और तुम दोनों यहाँ पर शादी कर लिया हो, जेसिका ये सब कुछ क्या है। तब जंकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वो असल में मेरी पेरेंट्स नहीं मान रहा था और मैं मेरी हबी से दूर नहीं होना चाहता था और इसी वजह से हम लोग सीक्रेटली शादी कर लिए हैं, आई एम सॉरी, पर यहाँ पर मैं मजबूर थी। जंकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग उसकी मम की तरफ देखते हुए हमें अपने सिर हिलाता है। फिर मिसेस किम अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, ओके पहले अंदर आ जाओ, उसके बाद बातें करते हैं। तब जंकुक और तंग हाँ कह देता है और दोनों ही अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद मिसेस किम का उस पर बैठते हुए कहता है, अब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। तब तंग तुरंत कहते हैं, असल में आज मॉर्निंग में मैं और जेसिका उसकी मम के और डैड के साथ मिलने के लिए गया था, पर उसकी मॉम डैड हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं और उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करता है और उसकी डैड भी, इसी वजह से जेसिका उसके पेरेंट्स को छोड़ दिया है और मेरे साथ रहना चाहता है। तब मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर कहते, तुम श्योर हो, मुझे बोलो तंग। तब तंग कहते, मैं हमेशा से
मेरी जेब को लेकर श्योर था, अब इस तरह की कैसे बातें कर सकते हैं हम। तब तंग की मॉम कहता है ओके तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, मैं जल्दी ही डिनर बनाना स्टार्ट कर दूंगी और उसके बाद तुम दोनों को मैं बुला दूंगी। और हाँ जेसिका तुम जल्दी से फ्रेश होकर मुझे आकर थोड़ा सा हेल्प करो। तब जंगकुक में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद रूम की तरफ चला जाता है और वो तांग की तरफ डेटा इसके साथ देखने लगता है। तब तांग भी फॉलो करने वाला था, पर तांग की मॉम कहते हैं अभी रुक जाओ, इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर तांग कहते हैं मॉम, तभी तांग की मॉम कहते हैं जब तक तुम लोग की वेडिंग नाइट स्टार्ट नहीं होता है, आई मीन्स नाइट नहीं होता है, तब तक तुम और जेसिका अकेला टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। मेरी बातों को सुनो, कम से कम एक रिचुअल को तो पूरा करने दो। अब जेसिका जब तक नहीं आ जाता है मेरे साथ रुको। तब तांग एक लंबा सांस लेता है और उसके बाद हाँ कह देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक आ जाता है और जंगकुक तांग की मॉम को थोड़ा सा हेल्प करने लगता है और तांग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नाइट के टाइम पर वो लोग डिनर करने के बाद तांग की मॉम जंगकुक को लेकर तांग और जंगकुक के रूम में चला जाता है और जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है जेसिका तुम्हें मेरी सन की अब देखभाल करना होगा। वो बिग हो सकता है पर वो अभी भी बिग नहीं है, ओके वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉय है। तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मुझे पता है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग की मॉम फिर से स्माइल करता है और कहते हैं गुड, और प्लीज़ सच में उसे ज़्यादा हार्ट मत करना। आई नो कि वो भी तुम्हें हार्ट नहीं करेगा, पर मैं सच में चाहती हूँ तुम दोनों फ्यूचर में एक साथ रहो। तब जंगकुक कहता है हम लोग रहेंगे, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। तब ये सुनकर तांग की मॉम स्माइल करता है और हमें अपने सिर हिलाते है रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब वो देखता है तांग रूम के अंदर आ रहा था। तब तांग की मॉम कहता है जेसिका की ख्याल रखना और एक बेबी की तरह हरकत मत करना, अब तुम मैरिड हो। तब तांग हाँ कह देता है और उसके बाद तांग की मॉम जब चला जाता है तब तांग जल्दबाजी में डोर को लॉक कर देता है और जंगकुक जो जल्दी से अपनी छत को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग इसे देखकर शॉक था और शॉक होते हुए कहता है हम लोग वेडिंग नाइट नहीं मनाने वाले हैं, तुम इस तरह से क्लोथ को क्यों रिमूव कर रहे हो। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और कहते हैं तुम सच में चाहते हो कि हम लोग वेडिंग नाइट मनाएंगे, लाइक सीरियसली जो भी है मुझे अब इस ब्रा को जल्दी से ओपन करने में हेल्प करो। तब तांग जल्दी से आकर जंगकुक को हेल्प कर देता है। तब जंगकुक जल्दी से गर्ल्स की क्लोथ को रिमूव करते हुए एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं फाइनली मैं शांति से ब्रीथ ले पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में जान आई है। तब ये सुनकर टंग स्माइल करता है और कहता है जल्दी से सेंस करके आओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और जल्दी से सेंस करने के लिए चला जाता है। तब टंग फिर से एक लंबा सांस लेता है। उसे पता नहीं क्यों उसके साथ क्या गलती हो गया था। वो जब भी जंगकुक को हमेशा इस तरह से अपने सामने देखता है तब उसकी माइंड हमेशा ये कहते है कि वो जंगकुक को जाकर खा लेगा, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक उसकी फ्रेंड है और टंग सालों से खुद की ही लास्ट को कंट्रोल कर रहा था और वो हमेशा ही यही सोचता रहता है कि उसके बीच में क्या हो रहा है, वो क्यों जंगकुक के लिए ऐसा फील करता है, उसे नहीं करना चाहिए। पर जो भी है अब टंग इस बारे में नहीं सोचना चाहता है और वो बेड पर जाकर लेट जाता है। तब जंगकुक टंग की लॉन्ग शर्ट को पहन कर आता है और उसके साथ वो नीचे एक पैंटी पहन कर रखा था। तब टंग जब जंगकुक को इस हालत में देखता है तब वो शॉक हो जाता है और कहता है तुम शर्ट के नीचे क्या पहने हो। तब जंगकुक तुरंत टंग को इजीली आंसर करता है पैंट की तरह पैंटी। तब ये सुनकर टंग शॉक हो जाता है और कहता है तुम सच में एक बॉय या गर्ल की तरह बिहेव कर रहे हो, मुझे कॉन्फ्यूज मत करो, तुम क्या सच में अभी भी कैरेक्टर में घुस गए हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है ओ शट अप टंग, एक पैंट है। तब टंग कहते तुम नाइट में इसी तरह की क्लोथ पहनते हो। जंगकुक आंसर करता है मैं जब से पैदा हुआ था मैं शायद तब से ही ऐसा ही क्लोथ को ऐड करके आ रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही लूज शर्ट और उसके साथ शॉर्ट जीन्स या तो शॉर्ट पैंट्स पहनना पसंद करते हो। तब ये सुनकर टंग कहता है तुम्हारी हैबिट बहुत ज़्यादा अजीब है। तब जंगकुक कहते हैं जितनी भी ज़्यादा अजीब क्यों ना हो, पर तुमसे अच्छा मेरी बॉडी है जहाँ पर सिक्स पैक है, बाइसेप है। तब टंग कहता है बाइसेप पर सिक्स पैक होने से ही नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना पड़ता है। तब जंगकुक कहता है मैं ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ और मैं तुम्हारी टॉप पर भी आ सकती हूँ। तब
तंग कहते तो बाद में ही पता चलेगा, एनीवे जल्दी से सो जाओ आकर। तब जंगकुक कहता बेड पर तुम्हारे साथ। तब तंग कहता हम दोनों ही बॉय, अब इस तरह से हरकतें करना बंद करो कि तुम मेरी वाइफ हो, जल्दी से आओ। मैं काउस पर या तो कहीं पर भी जाकर नहीं सोऊंगी। अगर तुम्हारी मन कर रहा है तो फिर फ्लोर है, काउस है, जहाँ पर है तुम जाकर सो सकते हो, मैं तो सो रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस सुनता है और बेड पर आ जाता है, और वो आने के बाद तंग उनके पास लेट जाता है और एक पिलो को हक करके सोने की ट्राई करता है और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग पहले से नींद से उठ जाता है और नींद से उठने के बाद वो अपने ऊपर हैवी फील करने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने आइस को ओपन करके देखता है। तब वो देखता है जंगकुक उसके ऊपर था और तंग जंगकुक की आइस के ऊपर अपने हाथ रखा था और उसके सेकंड हैंड जंगकुक की थाइस के ऊपर था। और इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है उसने कब ऐसा किया था और जंगकुक की उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज है। तब तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जो एक बेबी की तरह अब पाउट फेस के साथ सो रहा था। इसे देखकर तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो सोली सोली जंगकुक की पाउटी लिप्स की तरह झुकने लगता है और वो सॉफ्टली जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं जैसा चाहती थी, तुम एकदम परफेक्ट हो मेरी लाइफ पार्टनर के लिए। फिर तंग कहता है ओह शट अप, मैं क्या कह रही हो, इतनी ज़्यादा रोमांटिक बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही जोक कर रहा था, मैं क्यों जंगकुक को लेकर ऐसा फीलिंग रखूँगी, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और मैं उसकी फ्रेंड हूँ, वो मुझे हेल्प कर रहा है, दैट्स इट। और ये कहकर तंग जंगकुक को सॉफ्टली अपने ऊपर से उठा देता है और उसे साइड पर लिटाते हुए जल्दी से बेड से उठते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और जंगकुक जो अभी भी एक बेबी की तरह सो रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब बाहर आता है तब वो जंगकुक को उठाने के बारे में सोचता है, पर तभी उसकी मॉम बाहर से डोर पर नॉक करने लगता है। तभी बाहर से उसकी मॉम कहता है तंग जेसिका जल्दी से नीचे आ जाओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और इतने ज़्यादा सो मत। और तंग क्या तुम्हारी बैग की हालत सच में बैड कर दिया है, प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाओ, इतनी भी ज़्यादा नहीं सोते हम। तब तंग तुरंत कहते हैं मॉम हम लोग आ रहे हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं। तब तंग की मॉम कहता है ओके तंग आ जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक के पास तंग तुरंत आते हुए जंगकुक को बुलाने लगता है और उसकी शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए उसे शेक करते हुए कहते हैं जंगकुक जल्दी से उठो, देखो मॉम मुझे बुला रहा है और तुम्हें भी। तब जंगकुक कहते हैं तंग मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब तंग कहते हैं जंगकुक भूल मत जाओ, तुम अब मेरी वाइफ हो। तब ये सुनकर ही जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत वो अपने आइस को ओपन करके बेड पर बैठ जाता है और शॉक होते हुए कहता है मैं कब मैरिड हुआ, मैं कब गर्ल बन गई हूँ कि मैं किसी की वाइफ बन गई हूँ। और ये क्या करूँ, तुरंत तंग की तरफ देखते हैं। तब तंग कहता है तुम एक्टिंग कर रही हो, अब भूल मत जाओ, जल्दी से जाओ और तुम्हें थोड़ा सा इस तरह से चलकर दिखाना होगा जैसे मैं तुम्हारे साथ फुल नाइट बहुत ज़्यादा रफ था। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं वो तो तुम कभी थे ही नहीं। तब तंग कहते हो शट अप जंगकुक, मुझे इंसल्ट मत करो, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ वो करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मैं सच कह रही होता हूँ, तुम अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे पर मैं कर पाऊंगी मेरी वाइफ को, वो भी फुल नाइट। और ये कहकर वो अपने लिप्स को लिक करते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग उस पर करते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगी पर मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी और बेड को भी तोड़ दूंगी। और ये कहकर तंग जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक खुद भी जो जेसिका बनकर नीचे आ जाता है। फिर तंग की मॉम जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। तब जंगकुक जो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे चलने में तकलीफ हो रहा था। तब इसे देखकर तंग की मॉम तंग की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं अभी भी बहुत ज़्यादा यंग होता हूँ, मुझे अभी ग्रैंड मदर नहीं बनना है। तब तंग कहते मैं बना नहीं रही हूँ। तब तंग की मॉम कहते हो तो मैं देख ही रही हूँ, एनीवे जेसिका तुम ठीक हो। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तंग की मॉम कहते तुम्हें पेन किलर लेना होगा। तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं मुझे इसकी आदत है, एक बिस्ट को जो मैं इतनी सालों से संभाल रही हूँ तो फिर मुझे पता है। तब ये सुनकर तंग की मॉम स्माइल करता है और कहता है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद तंग की मॉम उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। उन लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तंग की मॉम कहता है
तंग जंगकुक तुम दोनों 1 मंथ के लिए यहाँ पर रुकने वाले हो। तब ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है और शॉक होते एक साथ कहते क्या। तब तुरंत तंग की मम कहते हैं हाँ तुम दोनों यहाँ पर 1 मंथ रुकने वाले हो, क्योंकि ये सडनली हुआ है ना, तो फिर हम लोग को तुम्हारे लिए घर भी ढूंढना होगा, तो फिर 1 मंथ टाइम काफ़ी है। तब तंग कहते हैं नहीं मॉम, मैं और जंगकुक मतलब जिसे कम एक साथ रह सकते हैं, प्लीज़ समझने की ट्राई कीजिए। या तो हम लोग जंगकुक के अपार्टमेंट में भी। तभी जंगकुक उसकी तरफ कोल्डे देखने लगता है। तभी तंग कहता है प्लीज़ मॉम समझने की ट्राई कीजिए, मुझे एक घर चाहिए। तब तंग की मॉम कहती तुम इतनी ज़्यादा क्यों गुस्से में आ रही हो तंग, इस तरह से बातें मत करो, सिर्फ 1 मंथ ही यहाँ पर रुकना है और उसके बाद जा सकते हो। तब तुरंत ताउंग कहते मुझे प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी लिटिल वाइफ को प्रॉब्लम हो कोई भी स्टडी में भी, प्लीज़ आप लोग क्या जल्दी से कोई घर ढूंढ सकते हैं। तब ताउंग की मॉम कहते हैं ओके ठीक है, फाइनल डिसीजन 1 वीक तक यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि हम लोग हमारी सेक्रेटरी को बोले थे कि वो 1 वीक के अंदर एक घर को ढूंढ देगा, तो फिर फिक्र मत करो, 1 वीक के अंदर तुम्हें और जेसिका को एक घर मिल ही जाएगा। तब ये सुनकर तंग उसकी मॉम को थैंक्स कहता है, पर जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है कि तंग ऐसा कैसे कर सकता है। पर जंगकुक की माइंड को सॉरी कहता है और उसकी माइंड में केवल थॉट आने लगता है और वो सोले सोले अपने हाथ तंग के प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है, पर जंगकुक नहीं रुकता है और तंग की प्राइवेट पार्ट को टच करता है। तब तंग शॉक होते हुए अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है तुम मुझे यहाँ पर और 1 वीक तक रखना चाहते थे ना, अब देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे मुझे यहाँ पर रख पाते हो, मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से हल बना दूंगी तंग। अभी तो मैं सिर्फ तुम इस तरह से पनिश कर रही हूँ, अभी भी बाकी है मेरी पनिशमेंट देना। अब मैं इसमें तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी वाइफ बनूंगी जैसे तुम चाहते थे, और वही वाइफ तुम्हारी लाइफ को हेल बनाएगा, सिर्फ देखते रहो। मुझे ये सारा एक्टिंग कराकर तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया हो। और एक कहकर उस मार करते हुए अपने फूड को खाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तंग जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक के हाथ को जल्दबाजी में हटा देता है। तब जंगकुक तंग के हाथ पर स्लैप मार देता है और तंग की तरफ अपनी डेथ आइस के साथ देखता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक फिर से अपने हाथ तंग की प्राइवेट पार्ट के ऊपर ले जाते हुए उसे रब करने लगता है। तब तंग हार्ड होने लगता है और जंगकुक के हाथ को तुरंत हटाते हुए अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दबाजी में अपनी जगह से जाने की ट्राई करता है। तभी तंग की मॉम कहते तुम्हें क्या हुआ है। तब तंग तुरंत कहता है मॉम मैं आ रही हूँ, और एक कहकर वो जल्दबाजी में रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब तंग की मॉम कॉन्फ्यूज था, पर वो नोटिस नहीं किया था कि तंग अपनी प्राइवेट पार्ट को कवर करके रखा था। फिर तंग की मॉम जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं सॉरी जेसिका, पर फिक्र मत करना वो ठीक है, शायद उसे कुछ फूड में अजीब लगा है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। तब जंगकुक कहते इट्स ओके मॉम, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं तंग के साथ बहुत सालों से हूँ ना, मैं जानती हूँ उसे। तब तंग की मॉम स्माइल करते हुए कहते हैं तुम सच में उसके लिए परफेक्ट हो। तब जंगकुक कहता आई नो कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। तब मिसेस किम फिर से स्माइल करता है और जंगकुक के साथ बहुत सारी बातें करने लगता है। और तंग जो बाथरूम में जाने के बाद जल्दी से खुद को अनड्रेस करता है और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से एक कोल्ड बात लेने लगता है। पर तंग को कोल्ड बात भी पूरी तरह से शांति नहीं कर पाता है और इनमें जाकर तंग को अपनी प्रॉब्लम को अपने हैंड से ही सॉल्व करना पड़ता है और वो खुद को अपने हैंड से स्ट्रोक करने लगता है और अपने आइज को बंद करते हुए ग्राउंड करते हुए कहता है जंगकुक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी, एक दिन मैं तुम्हें यही काम करने दूंगी, वो भी तुम्हारी मौत के साथ, और मैं तब देखूंगी। और ये कहकर तंग अपने आइज को और भी टाइटली बंद करते हुए इमेजिनेशन करने लगता है कि वो जंगकुक को पनिश कर रहा था और वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और कुछ मिनट के अंदर वो खुद को रिलीज करता है और तब जाकर तंग ठीक फील करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक आकर एक केवल स्माइल के साथ डोर पर नॉक करता है और बाहर से कहता है हबी तुम क्या अब मुझे मिस कर रहे हो, मैं सुन पा रही हूँ तुम्हारी मॉन्स को। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक फिर से कहता है
हाँ बी, मैं क्या तुम्हें अगर कोई हेल्प करूँ, यू नो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तब तंग अपनी हेविली ब्रेथ के साथ कहता है शट अप जंगकुक, यहाँ से चला जाओ। तब जंगकुक कहता है मैं जंगकुक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और तुम्हारी वाइफ होने के नाते मेरे पास हर एक हक है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूँ। आओ मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करती हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दबाजी में खुद को क्लीन करते हुए अपने क्लोथ को पहनता है और रूम से बाहर आ जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हुए कहता है तुम क्यों ऐसा कर रहे थे। तब जंगकुक फिर स्मेल करते हुए कहते हैं आई डोंट नो, मैं सिर्फ तुम्हें पनिश करना चाहता था। तब तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी क्लोथ खींचते हुए उसके वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ झुक जाता है और उसके कान के पास विस्पर करते हुए कहता है तुम जो इसे रिवेंज के लिए कर रहे थे, तुम जानते हो ये कितनी ज़्यादा बैड बन रहा था। अगर ये और थोड़ा सा बढ़ जाता तो फिर मैं खुद यहाँ पर अकेला रूम में नहीं आता, तुम्हें भी साथ में लेकर आता और तुम्हें यही बेड पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता। राइट बेबी बॉय, अब अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर बेड पर डिस्ट्रॉय होने के लिए रेडी रहना, क्योंकि जबकि तुम मुझे हस्बैंड मानते ही हो तो फिर तुम्हें पता है ना वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड को बेड पर सेटिस्फाइड करना। तो फिर अब ये तुम्हारी डिसीजन है कि तुम आगे से क्या करोगे। तो फिर आगे से फायर्स के साथ बिल्कुल भी खेलने के बारे में सोचना मत बेबी बॉय, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हार्ट करेगा, ना कि मुझे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे सेटिस्फाइड देगा। ये कहकर वो जंगकुक के ईयर को सॉफ्टली बाइट करता है। तब जंगकुक अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसकी होल बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगता है। फिर जंगकुक तंग के वेस्टर्न से अपने हाथ को हटाते हुए स्माइल करके कहता है अब गुड वाइफ बनो बेबी बॉय। ये कहकर वो हंस से चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते तुम सच में फेवरेट हो, पर जंगकुक की तरफ तंग देखना तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता है और वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।